आज हम Q&A वीडियो लेके आए हैं। कराना है, थोड़े कोई क्राइम करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है आशीष कुमार ने पूछा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज का ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं जितने भी आपके सारे सवाल हैं वो सारे सवालों का मैं आज जवाब देने वाली हूँ। इट मीन्स आज हम Q&A वीडियो लेके आए हैं। मैंने लास्ट टाइम 2 वीडियोस डाला था जैक ऑफिस से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सारे सवालों का जवाब आप सबको मिल जाएंगे। रिसेंटली मैं जैक ऑफिस गई थी और ये मेरा 3 बार हो गया, मतलब जमा करने के बाद ये दूसरा बार मैं जैक ऑफिस गई हूँ। February 25 को मैंने सबमिट किया था। 12 मंथ चल रहा है तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगा कि बन गया होगा। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना था जो भी मैंने उधर से जाना, तो मैं सोची कि आप सबको भी मैं बता दूं। तो बेसिकली आज का वीडियो इसी दायरे तक ही रहेगा, रिसेंटली जो अनुभव हुआ है और देन आपके सारे जो सवाल हैं वो सारे सवालों का जवाब आज मैं दूंगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आप सबका मेरे इस Q&A वीडियो में स्वागत है। जो भी मेरे इस वीडियो में नए हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने सारे सवाल जो है सवालों को कॉपी में मैंने नोट किया है और एक एक करके मैं बताऊंगी क्या सवाल है, कौन पूछा है, देन उसके बाद उसका जवाब। ओके, कुछ ऐसे सवाल भी हैं इसमें जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया नहीं है उसका, तो उसको स्किप तो नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट टाइम जब भी जैक ऑफिस में जाऊंगी तो जितने भी सवाल हैं आपके जो मुझे नहीं आते हैं वो सारे सवालों को मैं उधर पूछ के आऊँगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया मुर्मू ने पूछा है, दी सुनिए ना, जैक ऑफिस रांची के लिए भी कोई एप्लीकेशन लिखना है क्या या फिर उसी से काम चल जाएगा? ये सवाल पूछा है सलोनी ने और इसका सीधा सा जवाब है कि जैक ऑफिस के लिए कोई एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फॉरवर्डिंग लेटर स्कूल से बनवाते हो उसी से काम चल जाता है, अलग से कोई आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है आशीष कुमार ने पूछा है, मैट्रिक और इंटर का करेक्शन कितने दिनों में होता है? तो आपको अगर दोनों कराना हो तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं मैट्रिक का ही इतना टाइम लग रहा है। आप सोच सकते हो जो फरवरी में या जनवरी में जिन्होंने भी दिया है अभी तक उनका करेक्शन करके नहीं आया है, तो उस अकॉर्डिंग मैं जितना समझ पा रही हूँ कि बहुत टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट 6 मंथ लग ही जाएंगे आपको मैट्रिक या इंटर दोनों करेक्शन कराने में। नेक्स्ट जो है, हेलो अजय ने सवाल पूछा है, मेरा इंटर 2021 में पास आउट किया हूँ, 2026 में करेक्शन होगा कि नहीं? ये 2021 में इंटर पास आउट किए हैं, देन उसके बाद 26 में ये करेक्शन होगा कि नहीं? तो डेफिनेटली आपका करेक्शन होगा। आप चाहे जितने भी पुराने क्यों ना हो, ये करेक्शन होता ही है, लेकिन इस स्थिति में नहीं होगा जब आप जैसे आप इसी साल मैट्रिक दे रहे हो, इंटर दे रहे हो और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आया ही नहीं है और आप करेक्शन कराना चाहते हो, तो इस स्थिति में नहीं होने वाला है। यहाँ आपका हो जाएगा क्योंकि आप 2021 में दिए हो। नेक्स्ट है, MT कुंदन ने सवाल पूछा है, डीडी कितना का कटाना होता है? तो डीडी जो है वो 2500 का कटाना होता है और एक्स्ट्रा आपका 89 रुपीज़ चार्ज लेता है। तो आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए और बस इतना ही। उसी में आपका नया करेक्शन करके आता है, आपको आपका नया डॉक्यूमेंट्स उसी में ही बन जाएगा। जो 2500 रुपया ले रहा है उससे आपका नया डॉक्यूमेंट्स तैयार होके आ जाता है। तो अलग से मतलब एक रफ वाला करेक्शन के साथ आपको अलग से पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ पे 2500 रुपया दे रहे हो। फिर नेक्स्ट सवाल है रामधन महतो की ओर से, उन्होंने पूछा है, दी 12 का नाम में करेक्शन कराना है, क्या उसमें भी एफिडेविट लगेगा? तो 12 का अगर आपको करेक्शन कराना है तो उसमें कोई एफिडेविट नहीं लगता है, खासकर SGO का एफिडेविट तो बिल्कुल नहीं लगता है। आपको उसके लिए एप्लीकेशन लिखना होता है जहाँ से आप 12th किए हो, देन उसके बाद आपको मैट्रिक का कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करना होता है। तो आपको उस अलग से जितने दौड़ना पड़ता है आपको मैट्रिक के दौरान, वैसे इंटर में नहीं होता है। उतना मेहनत मतलब उतना दौड़ना तो नहीं पड़ता इधर उधर। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल जो है संजय मुर्मू ने पूछा है, 12 का
मे बी डीओ का सिग्नेचर लगता है क्या? तो जैसा मैंने अभी बताया रिसेंटली कि डीओ का सिग्नेचर 12th में नहीं लगेगा। अशुभ शर्मा का सवाल है, 16 फरवरी को मैट्रिक वाला जो है वो करेक्शन के लिए दिया था, तो क्या वो अभी तक हो गया होगा? तो जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो रिसेंटली गई थी उस दौरान मैंने पता किया, जितने बहुत सारे लोगों का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत सारे का पेंडिंग पड़ा है, बहुत सारे लोगों का। नेक्स्ट है, मैट्रिक और 9th दोनों का करेक्शन एक साथ हो जाता है क्या? मेडेनित ने सवाल पूछा है। तो मैट्रिक और 9th का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग ही सारे जो आपका हायर एजुकेशन उससे ही रिलेटेड होता है, तो 10th का करेक्शन के लिए बेस होता है, तो 10th का ही करेक्शन मुझे पता है, 9th का आइडिया नहीं है। 9th का वहाँ नहीं होता है, शायद 10th से ही होता है। नेक्स्ट सवाल है आशीष कुमार की ओर से, 30 जून 2026 लास्ट डेट है क्या करेक्शन का? तो मैं रिसेंटली जो गई थी उस दौरान मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा नहीं मिला है। कुछ का कहना है, मतलब जब मैं डीओ ऑफिस का काम करवा रही थी, तो उस दौरान जो डीओ के असिस्टेंट मैम है, उन्होंने कहा था कि लास्ट डेट कुछ ऐसा है, बट जेक का अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कुछ ऐसा लास्ट डेट टाइप का होता तो काम बहुत फास्ट होता, लेकिन वहाँ पे काम बहुत डिले हो रहा है, बहुत स्लोली वर्क हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ लास्ट डेट 30 जनवरी को होगा। नेक्स्ट सवाल है गणेश का। गणेश ने पूछा है, एसडीओ साइन नहीं करता है तो क्या करें? तो एसडीओ आपको अगर एसडीओ का सिग्नेचर चाहिए होगा, तो उसके लिए आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, आप किस पर्पस के लिए उनसे साइन कराना चाहते हो, वो सारा आपको अटैच करना है, तभी जाके एसडीओ सिग्नेचर करते हैं। और वो देखते हैं, आपको कोई मना उतना नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम है सिग्नेचर करना, और किस पर्पस से वो करा रहे हैं आपको वहाँ बताना होता है। एसडीओ ऑफिस में आप जाते हो तो आप पहले एफिडेविट वगैरह सारा बनवा लेते हो, देन उसके बाद सवाल पूछते हैं वहाँ पे एसडीओ सर कि आप किस पर्पस से करा रहे हो, या फिर कभी कभी नहीं पूछते हैं, मुझे तो नहीं पूछे थे, बट मे भी पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, क्योंकि आपको करेक्शन कराना है, थोड़े कोई क्राइम करना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, फिर से आशीष कुमार ने पूछा है, डीओ का साइन का प्रोसेस क्या है? मतलब 10th में जो आप डीओ का साइन कराते हो तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आप वार्डन के पास जाओगे, वार्डन मैम से एक फॉरवर्डिंग लेटर वहाँ पे फॉरवर्डिंग लेटर लेके जाओगे, देन उसमें सिग्नेचर होंगे वार्डन का, साथ ही साथ आपका एडमिशन रजिस्टर का जेरोक्स चाहिए होता है, तो वो आप जेरोक्स ले लोगे, और उसमें आप याद मतलब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आप जब एडमिशन रजिस्टर का जेरोक्स लेते हो तो उसमें स्कूल का मोहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैम का सिग्नेचर प्लस मोहर चाहिए होता है। देन उसके बाद आप जाते हो एसडीओ के पास, एसडीओ के वहाँ पे आप जा कर के एफिडेविट बनवाते हो, एसडीओ के यहाँ से एफिडेविट बनवाते हो। देन उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है फिर से स्कूल, और स्कूल से रिक्वेस्ट करना है कि आपका ओरिजिनल वाला रजिस्टर जो है वो लेके जाए डीओ ऑफिस, और रजिस्टर वाला जेरोक्स है उसमें तभी सिग्नेचर करेंगे जब उनको ओरिजिनल रजिस्टर देखकर ही वो सिग्नेचर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ ये पार्ट होता है कि स्कूल आपको कितना सहयोग कर रहा है, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो आप उसके लिए वार्डन को रिक्वेस्ट करोगे, वो एडमिशन रजिस्टर लेके जाएंगे, या किसी स्टाफ को बोल करके, वो क्योंकि वो किसी स्टूडेंट के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों का भविष्य आपके हाथ में देंगे तो फिर डीओ सर भी सवाल करते हैं या मैम सवाल करते हैं, तो इसीलिए वो लोग नहीं देते हैं, किसी स्टाफ को भेज देते हैं, तो वो सर देखेंगे, वहाँ एक लेटर बनता है, और से एक लेटर बनता है, फिर डीओ सर एडमिशन जो रजिस्टर है उसको देख करके सिग्नेचर करते हैं। ओवरऑल डिपेंड करता है आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक और सबसे बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये था जो कि मुझे लगता था कि मैं आपको बता दूं, और कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे जैसे कि मेरा मम्मी पापा का नाम मिस्टेक है तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने वीडियोज़ में क्लियरली बता दिया, और अभी भी लगभग चीज़ें तो मैंने कवर कर लिया है कि क्या क्या लगता है, तो जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो में जाके देख सकते हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन मुझे ये देना था
Q&A वाला ख़त्म हो गया है। अभी मैं इसको रखती हूँ। अब जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जैसे मैंने बताया था कि रिसेंटली मैं गई थी जैक ऑफिस, तो वहाँ जा कर के मैंने पता किया, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबे टाइम हो गए थे और जब मैं सबमिट कर रही थी उस दौरान मुझे बताया गया था कि 20-30 दिन में हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ था उस दौरान। अभी जो मैं रिसेंटली गई थी और ये वाला लेके गई थी, मतलब ये आप जब सबमिट करते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो ये एक मिलता है, तो इसको मैं लेके गई थी और चेक करने के लिए कहाँ तक बना है, प्रोसेस कितना दूर तक हुआ है। तो आप जहाँ पे सबमिट कराते हो वहाँ का काम ख़त्म हो जाता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जब आप चेक कराने जाते हो कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, स्टाफ सब अलग अलग मेंबर बैठे रहते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं। तो आपको, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप उनको जाके मतलब पूछो या ये दिखाते हो आप उनको, तो फिर वो देखते हैं अपना रजिस्टर में कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। अगर उनके यहाँ से पास हो गया है तो आपको ऐसे पीछे कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मुझे ये वाला मिला है, ठीक है। ये पीछे कुछ संख्या लिखा हुआ रहता है और डेट वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो ये मतलब जैसे आपको ये वाला मिलता है, आप इसका तुरंत से ज़ेरॉक्स करा लेना, या उससे पहले भी आप ज़ेरॉक्स करा सकते हो। जब आप दोबारा चेक कराने जाते हो तो इसका एक ज़ेरॉक्स चाहिए होता है, और ये ज़ेरॉक्स कराने के बाद आप जाते हो, उसके बाद आपको भेजा जाता है सचिव के पास। जैसे मैं गई थी तो पूर्वी सिंहभूम के दिलीप सर है, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे ये वाला लिख के दिया। देन उसके बाद मैं गई सचिव के पास, के बाद उनके बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, सचिव के बैठे हुए रहते हैं, आप उनको दिखाते हो, वो चेक करते हैं। देन आपको वहाँ से भेजा जाता है रिकॉर्ड रूम। चेक ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम है, उस रिकॉर्ड रूम में सारा रिकॉर्ड रहता है, मतलब आपका प्रोसेस कितना दूर तक हुआ है वहाँ से पता चलता है। तो फिर जाना है रिकॉर्ड रूम, सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहेंगे, आप उनको ये वाला देते हो, ज़ेरॉक्स वाला देते हो। ज़ेरॉक्स वाला देने के बाद वो अंदर जाके देखते हैं कि कहाँ तक प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर वहीं आपको बता दिया जाता है कि कहाँ तक हुआ है। तो मैं जब गई थी उस दौरान मुझे पता चला कि हाल ही में रिकॉर्ड रूम में मेरा डॉक्यूमेंट्स मतलब गया है, प्रोसेस होके गया है। अभी उसके बाद वहाँ से होने के बाद सचिव के पास आएगा, फिर सचिव के पास से मतलब बन जाता है, अभी प्रोसेस नहीं है, अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड रूम गई थी उस दौरान मुझे वहाँ की एक मैम मिली थी, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका मिस्टेक किस लेवल तक है, लाइक अल्फ़ाबेट कितने सारे रॉन्ग हैं, कितने सारे लेटर रॉन्ग हैं आपके, कितने सारे लेटर करेक्शन करना होगा, उस अकॉर्डिंग जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी ठीक होते हैं। कितना जल्दी होगा वो डिपेंड करता है आपके लेटर पे, आपका लेटर कितना ज़्यादा रॉन्ग है कितना राइट है वो डिजिट डिपेंड करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर सचिव से फिर ऊपर जाता है और सचिव फॉरवर्ड कर देता है किसी बड़े अधिकारी के पास, तो ऐसा है। नहीं तो फिर आपका अगर नॉर्मल इशू है तो फिर वो जल्दी से हो जाता है। तो ये था, आपका मिस्टेक किस लेवल तक है उसके अकॉर्डिंग ही सुधार फास्टली होता है। फरवरी हो गया, फिर जनवरी हो गया, अभी तक उनका करेक्शन नहीं हुआ है, अभी अंडर प्रोसेस ही है। तो मे भी लग सकता है 30 डेज़ या फिर 2 मंथ भी हो सकता है, मुझे ऐसा कहा गया। बीच बीच में अपडेट लेने के लिए कहा गया, लेकिन हम लोग के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं पूर्वी सिंहभूम से हूँ, और पूर्वी सिंहभूम में भी ऐसा नहीं ना कि मैं पूरा टाउन से ही हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से होते हैं, जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होती, और बार बार ऐसे जाना। और जेक ऑफिस यहाँ थोड़े रांची में है, बहुत सारे लोग बहुत सारे दूर दूर से आए रहते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मतलब वही, अब क्या अपन क्या कर सकते हैं। फिर और एक चीज़ में मेरा छूट जा रहा था, बहुत कोई का ये, जब मैं गई थी चेक ऑफिस उस दौरान मैंने कुछ नोटिस किया कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि एडमिशन रजिस्टर में ही गलत नाम एंट्री हुआ है, उस वजह से वो आगे का क्या क्या करे कैसे करे वो समझ नहीं आता उनको। तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था, और मेरा
वो सॉल्व हो गई है। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रहा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल को अलग से एप्लीकेशन लिखना है। उसमें आप ये मेंशन करोगे कि रजिस्टर में गलत नाम है और जबकि सही नाम ये है, और सारे डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड में ये सही नाम है। सुधरवाने के लिए आप एप्लीकेशन लिखोगे, फिर अलग से एक एफिडेविट लगता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो मैम लेके जाते हैं डीओ सर के पास, डीओ सर देखते हैं, फिर डीओ के प्रेजेंस में ही वो आपका एडमिशन रजिस्टर में करेक्शन होता है। तो डीओ सर उधर एग्री करते हैं या फिर डीओ सर ही वहाँ पे आपका करेक्शन कर देते हैं। तो ये है प्रोसेस। बहुत कोई को ये प्रोसेस नहीं पता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी इशू हो, इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है आपका, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। जितने भी सवाल है आपके, बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जितना हो सके मैं आपको वर्चुअली हेल्प कर सकूं, ऐसी मेरी आशा है। और जितने भी आपके प्रॉब्लम हो, उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं और कितना स्ट्रेस होता है एज अ स्टूडेंट के लाइफ में। मतलब सोचो, आप इतना तक पढ़ाई किए हो, फिर आपको अचानक से थोड़ा स्पेस भी अगर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एक वर्ड स्पेस, ये बहुत मैटर करता है। मतलब एज अ स्टूडेंट, मतलब इतने तक पढ़ाई की हो, फिर आपको एक वर्ड या एक स्पेस की वजह से आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने फ़ील किया है, जब मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था उस दौरान, मतलब काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है ये स्टूडेंट को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना हेल्प कर सकूँ करूँ। और जो भी सवाल है बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ऑलवेज हेल्प के लिए तैयार हूँ। और जो भी प्रोसेस है, मैं अभी जितने दिन लगते हैं, क्या क्या होता है, मैं रेगुलरली जब भी मैं जैक ऑफिस जाऊंगी ऐसे वीडियोस बनाया करूंगी, ताकि आप सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो जो उधर से मुझे पता चलती है। तो चलो, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।